हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करे होंगे। देखो, आज के इस वीडियो में बताने वाले हम लोग कक्षा 10 का, ठीक है, क्लास 10 का हम लोग देखने वाले हम लोग क्लास 10 का जो सब्जेक्ट जो है मैथ, ठीक है, जो मैथ का जो है उसका हम लोग देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 में जो आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक जरूरी बात, आप लोग क्लास 10 का, ठीक है, जो बच्चा क्लास 10 का है, जो बच्चा क्लास 10 का है या तो 8 का है, देखो बता रहे समझ जाना है ना, जो बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है, ठीक है, उसके लिए लाइव क्लास होता है डेली। आप लोग को आज से कल से शुरू हो गया है लाइव क्लास, आप लोग का होता है रात को 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। याद रखना, आप लोग आ जाना है। जो बच्चा 10 क्लास पढ़ रहा है, जो आप लोग एग्जाम में देते हो, 3 महीना लगातार आप लोग एग्जाम होगा, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक लाइव क्लास होगा, ठीक है। इसलिए लाइव क्लास को स्किप मत करना। प्रत्येक बच्चा जो है लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाना। कितना बजे? 8 बजे रात को से लास्ट 9 तक चलता है, ठीक है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोग सबको आना है लाइव क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हो सब्जेक्ट मैथ का, ठीक है। मैथ का हम लोग देखने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। किसका? हम लोग मैथ का देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम नहीं बोलेंगे कि यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है। फरवरी 2025 में जो एग्जाम होगा उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, 2025 का, ठीक है। तो इसलिए आपको एग्जाम में यदि अच्छा नंबर से पास करना है तो लाइव क्लास को स्किप मत करना। डेली आप लोग आ जाना है। आज से ही कल से ही शुरू हो गया है, आज भी आ जाना है 8 बजे से 9 बजे, ठीक है। और जिसका भाई लोग पढ़ता है 9 क्लास में, उसके लिए लाइव क्लास होता है 7 से लेके 6 बजे से लेके 6 बजे से 7 बजे तक होता है 9 क्लास का, ठीक है। और जिसका भाई 8 क्लास में पढ़ता है उन लोग के लिए लाइव क्लास होता है 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। आप लोग लाइव क्लास में आ जाना सब कोई। चलो शुरू करते हैं। हो चुका है आकाश रंग का युग बदलने की तैयारी, वो जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। आज हम लोग देखने वाले, देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, बस हल्का यहाँ चेंज कर सकता है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में फर्स्ट में मिलेगा, ठीक है। जब भी इसे क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है वो दीजिए क्वेश्चन, इसको लस कर देना है। क्या कर देना है? इसका एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। लस करो, 2 से कटेगा, 2 7 14 होगा, 2 8 16 होगा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 13 3 39, तो क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 ही ना आया यहाँ पर। तो इसका खोजो कहाँ पर दिया ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन दूसरा में क्या दिया हुआ है 10 पर सर। देखो यहाँ पर 6/15, क्या 6/15 का 10 पर सर कैसा होगा? देखो यदि कटेगा तो काट देना, 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। यदि याद रखना यह भी नीचे आ जाए, कहाँ? इसे पी बटा क्यू होता है ना परिमेय संख्या, तो कभी भी क्यू का जो मान आएगा, ठीक है, नीचे यदि नीचे आ गया 2 गुना 5 या तो फिर 5 केवल आएगा तो फिर 2 केवल आएगा, तो बोलना है 10 पर सार शांत होगा, ठीक। क्या होगा? शांत। कब? जब नीचे मेरा 2 आएगा या तो फिर 5 आएगा या तो फिर 2 और 2 5 दोनों आएगा, ठीक है, तब 10 पर सार कैसा होगा? शांत होगा। यदि इसके अलावा कुछ दूसरा आ गया तो उसका 10 पर सार क्या होगा? अनावसानी अनावर्ती होगा, सॉरी अनावसानी आवर्ती होगा। कब? जब नीचे 2 गुना 3 आ गया है तो 2 गुना 5 गुना 4 आ गया, सॉरी 7 आ गया, तो उसका 10 पर सार कैसा होगा? अनावसानी आवर्ती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया 6/15, तो इसका 10 पर सार क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्यों? देखो 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, तो नीचे क्या है? केवल 5 है। केवल 5 रहेगा तो भी शांत होगा, केवल 2 नीचे रहेगा तो भी शांत होगा, और 2 5 दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। मगर इसके अलावा कुछ दूसरा संख्या आ जाए तो समझ जाना 10 पर सार आवर्ती होगा, ठीक है, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, शांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन तीसरा में क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन, इसका पूछा है शून्यों की संख्या। क्या पूछा है यहाँ पर? कि कितने बहुपद के शून्यों की संख्या निकालना है। देखना, ये देखो डायग्राम दिया हुआ है। अब तुम लोग बताओ, ये जो दिख रहा है ये एक्स अक्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक लाइन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वक्र लाइन, इसको देखो बताओ कितना बार टच किया है एक्स अक्ष को, इसको टच किया कितना वही उसका शून्यों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बार यहाँ टच किया हुआ है, यहाँ टच किया है और यहाँ एक बार यहाँ, मतलब कितना बार टच किया है? 4 बार। तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। देखो क्या दिया हुआ है चौथा में, देखो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग। अब देखो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? इसकी मान निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a होता है, ठीक है। तो तुम बताओ यहाँ पर -b कितना? देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोले हम, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है कि नहीं? सबको पढ़ा होगा। देखो यहाँ पर बताओ इसमें a का वैल्यू कितना होगा? बताओ a का वैल्यू कहाँ? यहाँ रहता है, तो एक मेरा 1 हो जाएगा। b वैल्यू कितना होगा? बताओ। b मेरा कितना है? -7 है, और c कितना है? बताओ। c मेरा 12 है, ठीक है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा का मान न -b/a होता है, ठीक है।
तो बराबर देना है सबसे पहले। ए माइनस है, माइनस लगा दिए हैं। अब बी का वैल्यू कितना है बताओ, -7, तो देंगे यहाँ पर -7 बट्टा में ए कितना है बताओ, ए मेरा कितना है 1। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 7 बोलो चाहे 7 और 1 दोनों बोलो, तो बाद बराबर क्या होगा इसका आंसर 7 आंसर आएगा। कितना इसका आंसर आएगा 7, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 में क्या दिया। देखो यहाँ पर 5 में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, बताओ देखो यहाँ पर ये बहुपद दिया है, दो यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब देखो क्वेश्चन बोला कोई हल नहीं होगा, बता कोई हल कब नहीं होता है, जब उसका कंडीशन क्या होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब उसका हल होता है, कोई हल नहीं निकलता है। ठीक है, ये कंडीशन खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन आप लोग जितना क्वेश्चन बता रहे हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा आप लोग एग्जाम में। और एग्जाम यदि फोड़ना है तो अच्छा नंबर से पास होना है तो याद रखना आप 8 बजे, कितना बजे 8 बजे आ जाना लाइव क्लास में। ठीक है, 8 से 9 बजे तक चलेगा लाइव क्लास, सबको बोल देना जो बच्चा 10 क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, 8 बजे से 9 बजे के बीच में आ जाना लाइव क्लास होता है डेली, और 6 बजे से 7 बजे तक होता है 9 क्लास का, और 7 से 8 बजे तक होता है 8 क्लास का। ठीक है, लाइव को स्किप मत करना। 3 महीना लगातार चलेगा लाइव क्लास, 3 महीना लगातार चलेगा लाइव क्लास। आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक से पास होना है तो आ जाना है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने इस चैनल को। ठीक है, देखो 6 में क्या दिया हुआ है। देखो 6 में दिया है कि x - 1 + 9 = 0 और 3x - 2 = 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा। तो देखो रेखाएं याद करने के क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे a1/a2 बराबर निकालेंगे। बताओ a1 कितना है, बताओ a1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है। a2 कितना है बताओ, a2 मेरा कितना है 3 है। अब b1/b2 निकालो कितना होगा, बताओ b1 कितना है ना -1 है, और b2 कितना है बताओ ना -2 है, तो माइनस कर जाएगा, तो क्या निकला 1/2। देखो इसमें आया 1/3 और इसमें आया 1/2, मतलब बराबर नहीं हुआ। ठीक है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। मतलब क्या होता है, जब इस तरह होता है तो रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समानुपाती नहीं होती है, क्या होती है प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करी गई रेखाएं। ठीक है, मतलब इस आपस में कटेगा। ठीक है, इसका आंसर खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है कि समीकरण युग्म, दो युग्म दिया हुआ है 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। मतलब समझ में, देखो यहाँ पर, यानी यहाँ पर समझो, यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन को ले ले यहाँ वाला जिसका x और y का मान बैठाने पर यहाँ बैठाएंगे तो आंसर दोनों में सही आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। चलो हम देखते हैं, जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर ए बी होगा सही आंसर। देखते हैं वो ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है। अब यहाँ x और y का मान बैठा दो, देखते हैं 6 आता है कि नहीं। तो 2 गुना x कितना है बता, x का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस y कितना है बताओ, y मेरा 4 है। देखते यदि आंसर आ गया 6, मतलब सही सुइटेबल हो जाएगा। तो 2 एकम 2 + 4 कितना होगा 6, मतलब ये वाला कंडीशन सही होगा, मतलब ये जो है पहला कंडीशन में सही हो गया। अब इसको एक बार देखो यहाँ पुट करो, यदि आंसर आ गया सही तो ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है 5 × x कितना है 1 प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस y कितना है 4। देखो आंसर 1 आता है, 5 एकम 5 होगा -4, आंसर कितना आया 1। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्यों, यानी x और y का यदि यहाँ पर बैठा दिए हैं सही मान आ रहा है, इसका दोनों में सही मान आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जो समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का हो उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखो ये समीकरण नहीं होगा द्विघात। देखो यदि देखो यहाँ पर x - 3 का होल स्क्वायर दिया है तो x² यहाँ पर निकलेगा और इधर भी x, तो दोनों कट जाएगा, मतलब ये भी नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण पहचाने एक ही। देखो यहाँ पर यदि इधर भी x² आ गया और इधर भी दोनों कट जाएगा। देखो यहाँ पर भी x² निकलेगा कि नहीं, अभी दोनों कट जाएगा, और इसमें तो इसमें x का पावर 3 होगा, इसमें x का पावर 3 होगा, इसमें x² होगा, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। मैं देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। देखिए कैसे इसको देखो बनाते हैं इसको। देखो x + 1 का होल स्क्वायर तो क्या होगा x² + 2ab, a कितना है ना x और b कितना है ना y, यानी y का कितना है ना 1 प्लस कितना है b², b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर बराबर, इसको गुना करो तो कितना होगा 2x और 2 तिया 6 -6 हो जाएगा यहाँ पर। तो सॉल्व करो, इसका आंसर कितना होगा x² प्लस कितना होगा 2x + 1 बराबर कितना होगा यहाँ पर 2x -6। तो 2x कैंसिल हो गया तो बचेगा x² + 1 बराबर -6। कितना आया मेरा -6। तो इसको इधर लाओ, कितना होगा x² + 6 प्लस
यहाँ पर +1, फिर इसको क्या होगा +6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 7। देखो कितना मेरा आंसर आया एक्स स्क्वायर +7। देखो इसमें देखो जिसका घात मेरा निकल जाएगा 2 अधिकतम है तो समझो द्विघात समीकरण है। देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर +7x +6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मतलब क्या, मतलब बताना है कि वास्तविक होगा और मूल का अस्तित्व कैसा होगा, मतलब समान होगा कि नहीं, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी निकालते हैं, बता डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, अब लिखेंगे डी बराबर, ठीक है, बी कितना है बताओ तो, यानी बी मेरा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बताओ, ए मेरा है 1 इंटू सी कितना है ना, सी मेरा 6 है। सॉल्व करो ना, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 - 4 × 6 = 24, घटा कितना बचेगा मेरा बचेगा 25। यानी मेरे समझ में आ रहा है, देखो डी का जो वैल्यू आया 25 आया। कितना आया डी का वैल्यू 25। तो ये याद रखना, जब भी डी का मान 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, जब भी डी का जो मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा तो मूल का अस्तित्व होता है। और कैसा होता है, वास्तविक होता है। और मूल क्या होता है, आंसर असमान होता है। ठीक है, दोनों आंसर असमान आएगा। तो इसका आंसर खोजो, कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना, जब भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व होगा, और मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि डी का वैल्यू मेरा 0 आया तो मूल का अस्तित्व होगा और मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होगा। ठीक है, इसके जब डी का वैल्यू 0 होगा तब इसको टिक लगाना, यानी डी का वैल्यू क्या 0 से ज़्यादा होगा तो इसको टिक लगाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया है 11 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है x² - 4x + k = 0 का मूल के समान हो तो k का मान बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ दे दिया है मूल समान हो, क्या दिया हुआ है, यह मूल समान कब होता है, जब d का वैल्यू अभी बताएं, जब d का वैल्यू बराबर 0 होता है। ठीक है, यानी मेरा d का वैल्यू यहाँ पर 0 ही होगा। ठीक है, तब ना मूल समान होगा। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 0। आप बता डी का फॉर्मूला क्या लिखा है हम लोग, क्या लिखते हैं फॉर्मूला ना, b² - 4ac बराबर 0 होगा। b वैल्यू कितना है, b मेरा कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए मेरा कितना है ना 1 है, और मेरा c कितना है, c मेरा k है बराबर 0। तो देखो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ऐसे गुना करो, इसको तीनों गुना कर कितना आएगा -4k बराबर 0। अब बताओ दोनों कॉमन क्या निकलेगा, बताओ दोनों कॉमन क्या निकलेगा, 4 मेरा कॉमन निकलेगा, क्या होगा यहाँ पर 4 मेरा कॉमन निकलेगा। किस तरह कॉमन निकलेगा ना मेरा, देखो यहाँ पर क्या था मेरा क्वेश्चन, रुको 1 मिनट, यहाँ मेरा था 16k - 16k नहीं था, 16 - 4k बराबर ये ना था। देखो दोनों कॉमन क्या निकले 4, देखो यहाँ पर देखो 4 × 4 होगा कि नहीं, 4 × 16, तो 4 मेरा निकल गया बाहर, तो बचा क्या यहाँ पर मेरा बचा 4, फिर माइनस, और यहाँ मेरा बचा k बराबर 0। इसको इधर के गिरा कर इसको इधर बट्टे क्यों ना गुना में है, इसको इधर क्या बट्टा हो जाएगा, तो 4 - k बराबर 0/4। तो सॉल्व करो इसको, तो क्या होगा 4 - k बराबर इसको डिवाइड दो कितना होगा 0 ही आएगा। तो लिखो यहाँ पर क्या होगा ना -k बराबर उधर ले क्या होगा, इसको इधर क्या होगा -4 हो जाएगा। क्या होगा माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा k बराबर मेरा 4 आएगा। कितना आएगा k बराबर, 1 मिनट, हाँ देखो यहाँ पर इसको उधर ले जो क्या होगा प्लस से माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा k का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, मतलब देखो k का वैल्यू कितना निकला, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही है। ठीक है, मतलब k जो आएगा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया हुआ है, देखो आगे एपी वाला, देखो एपी मेरा दिया हुआ है 24, 21, 18 का सारवंतर। देखो सारवंतर निकालने का एक ही ट्रिक होता है, सारवंतर जानते कैसे निकालते हैं हम लोग, अगला पद यानी अगला, 1 मिनट, अगला पद घटाओ पिछला पद, क्या करना अगला पद घटाओ पिछला पद। अगला पद में क्या है, देखो 24 है 21 है, 24 के आगे क्या है 21 है, तो 21 को पहले लिखना और पीछे वाला घटा देना, इसको कितना बचेगा ना -3। तो ये हो गया इसका आंसर -3 आंसर। ठीक है, जब भी निकालने को बोलेगा सारवंतर जिसको बोलते हैं डी, तो अगला में से पिछला घटा देना। 18 है उसके पीछे क्या है 21, तो इसको घटा दो कितना बचेगा -3 बचेगा, कोई भी घटा 2 को घटा देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 13 में क्या दिया हुआ है, ये देखो 2,7,12 ... 10वां पद निकालने बोला। क्या निकालना 10वां पद होता है, इसका आंसर क्या होगा, देखो ये जो है a का वैल्यू है, लिखेंगे यहाँ a बराबर 2, और d कैसे निकालते हैं ना 7 घटा 2 कितना बचेगा 5, और ये जो 10वां पद जो दिया ना यानी कि n मेरा दिया हुआ है 10, तो बताओ a n कितना निकलेगा, n फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a 2 हो गया, d पे 5 हो गया, n 10 हो गया, निकालो इसका a n फॉर्मूला। लिखेंगे यहाँ पर a n बराबर होता है a +
n माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं बताइए, तो होता है फार्मूला। ए कितना है बताओ, यहाँ पर 2 है प्लस n कितना है, अभी निकाले 10 था माइनस 1 और डी कितना निकाले, डी मेरा 5 आया था, अभी निकाले कि नहीं, तो 2 प्लस 10 में घटा कितना 9 बचेगा इंटू कितना है 5, तो लिखेंगे 2 प्लस 9 बचे 45, अब 45 से 2 कितना होगा 47, तो खोजो कहाँ पर दिया 47, चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। देखो 14 में क्या दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। देखो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है, क्या होता है बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो 15 में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर देखो डायग्राम नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है, जिसमें डी और BC दोनों समांतर है। देखो जब भी किसी त्रिभुज के ये भुजा समांतर रहता है तो याद रखना ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है इसमें, यानी भुजा का अनुपात इस तरह होगा, यानी कि AD बट्टे में DB, यानी जो लिखा BD लिखो, जो लिखेगा BD, DB लिख दो यहाँ पर, अच्छा रहेगा यहाँ पर, हाँ BD लिख दिए बराबर AE होगा बट्टे में क्या होगा EC, मतलब याद रखना जब भी कोई समांतर भुजा रहेगा इसके समांतर रहेगा तो भुजाओं का अनुपात जो होते हैं बराबर होता है। थेल्स का नियम कहता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय का नियम। ठीक है, तो बताओ AD मेरा दिया हुआ है, AD में निकालना है, ये दोनों इसका मान सब दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे बताओ। तो करेंगे हम लोग इसको ऐसा करेंगे, AD कितना, AD को रहने दो बट्टा में BD कितना है बता दो, BD कितना है 7.2 लिख देंगे बराबर A कितना है बता, A मेरा दिया हुआ है 1.8 बट्टे में क्या लिखेंगे EC लिखेंगे, EC कितना दिया हुआ है 5.4। चलो कटेंगे, कर दो, कट जाएगा। देखो इसको क्या करेंगे तो कटेगा 18 तिया 54 कट जाएगा, इसको अभी मत काटो, छोड़ दो, है ना, अभी नहीं काटना। खाली लिखो यहाँ पर AD बराबर क्या होगा 1.8 बट्टा 5.4, ये गुना में जो बटा जो क्या है उधर ये गुना हो जाएगा 7.2 है कि गुना हो जाएगा, तो कटेगा 18 तिये 54 और कितना कटेगा बताओ 24 तिया 72, देखो 3 दूना 6 3 आठे, देखो 3 दूना 6 हुआ, एक बचा 3 चौका 12 24 होगा, पॉइंट लगा दो यहाँ पर, कितना होगा 2.4 आंसर होगा। कितना होगा इसका आंसर 2.4 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पर यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, जिससे त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, AB मेरा 6√3 दिया हुआ है और AC मेरा 12 दिया हुआ है, BC मेरा 6 दिया हुआ है, मतलब समझ आ रहा है ना। तो बता B का मान कितना, इस तरह त्रिभुज होगा। ठीक है, यानी कि मेरा A हुआ B हुआ C, तो AB मेरा दिया हुआ है AB दिया हुआ है ना, ये मेरा 6√3 है और AC मेरा दिया है 12 और ये BC दिया हुआ है मेरा 6, तो बताना इसका B का मान क्या होगा। देखो जी हम अभी तो नहीं, देखो ये एक्चुअल मान देखो अभी 90 डिग्री निकलेगा, लेकिन देखो इसको बनाने का ट्रिक क्या होता है हम जानते हैं। देखो एक पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दोनों का स्क्वायर के योग के बराबर होता है कि नहीं, तो दोनों का स्क्वायर होता है यहाँ पर, मतलब समझ में, देखो इसका और इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो, और देख करो इसके दोनों के स्क्वायर का जोड़ो, देखते हैं इसके स्क्वायर बराबर आ गया, तो समझो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो मान होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो पहले करो इसका और इसका स्क्वायर करो, तो कितना होगा 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, बराबर 12 का इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखो इसका ऐसा करो तो कितना होगा 6√3 का कितना होगा 6√3 इंटू 6√3, तो 6 6 कितना होगा 36 इंटू √3 3 होगा, तो कितना होगा 3 6 18 एक बचेगा, 3 3 9 10 108 आया, लिखेंगे 108 प्लस 6 कैसे कितना होगा 36, अब बराबर इसका ऐसा कितना 12 का कितना 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो जोड़ो कितना होगा 8 और 6 14 होगा, हाथ में एक बचेगा और 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ एक का एक रहेगा, देखो दोनों आएगा सेम, मतलब हाँ एक पाए थे से क्या है समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज यहाँ इसका जो मान होगा B का मान 190 डिग्री निकलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है 17 नंबर में, दो बिंदु दिया हुआ, बिंदु 2,3, देखो मान चलो एक AB दिया हुआ है, इसको मान लिया AB दिया हुआ है, ये पहला बिंदु 2,3 दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है 4,1। ठीक है, तो बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना है, किसे निकालते हैं, नहीं देखो दूरी सूत्र क्या बोलता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 4 है और x1 क्या है 2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बोलता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 में 1 है इधर 3 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर करो, यहाँ पर सॉल्व करो तो घटा कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस इसमें कितना बचेगा -2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और इसका भी 4, तो कितना हो गया √4 × 4। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग √4 + 4 कितना होगा √8 होगा, तो 8 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, तो देखो 8 को कर सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 को 2 बाहर निकल जाएगा, 2 में बचेगा 2 2√2 होगा इसका आंसर, कितना होगा 2√2 इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पर दिया 2√2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 में क्या दिया है। देखो इसमें बिंदु दिया है 2 को, ठीक है। तो मिलाने वाला रेखाखंड जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक रेखा दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया है, 2,5 दिया हुआ है यहाँ पर, और एक दिया हुआ मेरा यहाँ पर 4,7, यानी बीच को बीच वाला जो निकालना है इसको मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर बीच क्या होगा, चलो मान लिया कोई एक्स कमा यहाँ पर वाई होगा, ठीक। देखो एक्स निकालते कैसे, निकालने का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बट्टे में 2 होता है। तो x1 कितना है बताओ, इधर कितना है 2 है और इधर 4 है, तो 2 + 4 बट्टे में 2, 4 तो कितना आ गया 6 बट्टे में 2, 2 3 6, मतलब x कितना आ गया है वो 3 आया। अब निकालेंगे y का वैल्यू, तो y कैसे निकालते हैं ना, y1 जोड़ y2 बट्टे में 2, तो y1 कितना होगा बताओ, y1 मेरा 5 है और y2 मेरा 7 है, बट्टा में 2 होगा, 7 5 12 बट्टे में 2, तो 2 6 12, तो पहला मेरा 3 आया था, दूसरा 6 आया था, कितना होगा मध्य बिंदु 3,6, कहाँ पर दिया है 3,6, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 19 में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना क्या दिया हुआ है यहाँ पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ये जो 19 नंबर में क्या दिया हुआ है रूट, देखो यदि ए जो दिया, देखो त्रिभुज देखो किस तरह इससे ड्रॉ करना है, ठीक है। एक मिनट देखो यहाँ पर ए जो दिया हुआ है 3 0,0 दिया, ये वाला ए है और ये वाला बी है, बी कितना है 5,0 है और इधर सी कितना है बताओ 0,6 है, ठीक है। तो ये जो होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखो इसका क्षेत्रफल जो होगा एक फार्मूला होता है, तो इसको याद कर लेना, फार्मूला देखो इसको याद कर लेना। देखो फार्मूला क्या होता है समझो यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो लंबा बनेगा, ठीक है। तो इसको अच्छा सॉल्व करना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू क्या होता है y1 माइनस y2, ये होता है इसका फार्मूला, बहुत लंबा फार्मूला है। तो क्या करना है, देखो त्रिभुज इस तरह दिया हुआ है, पहला मेरा दिया है 0,0 और दूसरा क्या है बता तो 5,0 है और तीसरा क्या है बता तो 0,6, ये जो हुआ x1, y1 हुआ, ठीक है, और ये वाला हुआ x2, y2 और ये जो हुआ x3, y3। अब ये जितना मान से देखो यहाँ देखो ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, सॉरी हाँ y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y2 है, ये वाला x3, ये y3, ठीक है। अब जितना मान सब दिख रहा है यहाँ पर मान सब पुट कर देना, तो यहाँ पर पुट कर देना, देख रहे हैं जानता है इसका आंसर पुट करने में कितना आंसर आएगा, बहुत लंबा बनेगा, इसलिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी बनाना, तो इसका आंसर बना के आप लोग आंसर कमेंट करना, ठीक है। तो हम बता दें इसका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है, यानी 60 मात्रक आएगा, ठीक है, 60 वर्ग मात्रक, यानी इसका 60 जो है यानी 60 वर्ग मात्रक इसका आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व कर देखना, बहुत लंबा बनेगा, इसलिए यहाँ पर संभव नहीं है यहाँ पर सॉल्व करने से। जब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव तो इसको बता देंगे सब्जेक्टिव किससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लंबा बनेगा यहाँ पर नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट कर देना, इसका आंसर कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। आप लोग सही से सॉल्व करके देखना, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए 3/5 हो तो tan a का मान बताओ। देखो यहाँ पर समझना, देखो साइन ए बराबर दिया हुआ 3/5, तो बताओ साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3/5, p कितना हुआ 3, h कितना हुआ 5, मतलब यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 3, h बराबर 5। तो हमको निकालना है b बराबर, b कितना होगा बताओ, p मेरा 3 है और इधर b मेरा 7 है, तो निकालेंगे हम लोग क्या b निकालना है, सॉरी 7 नहीं है 8 है, तो हम लोग निकालेंगे b बराबर क्या होता है b फॉर्मूला h² माइनस p²। 1 मिनट 3 5 ना, 1 मिनट ध्यान दो आप, 1 मिनट क्या हो जाता है तुरंत। देखो यहाँ पर यानी कि p जो है मेरा 3 है और h मेरा कितना है 5, तो b निकालेंगे, b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, b बराबर होता है √h² माइनस p²। तो पहले निकालेंगे h कितना है बताओ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p कितना है 3, 3 का स्क्वायर बराबर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना होगा बताओ तो 9 5 14 और इधर 3 9 5 14 हो, हाथ में बचा 1 34 आया, कितना आया आंसर, कहीं गलती कर रहे हैं क्या। देखो यहाँ पर यही ना दिया 3/5 p बटा सॉरी यही दिया हुआ, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 9 और 5 14, हाथ में बचा 1 2 1 3, कितना है √34, ठीक, कितना है √34 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमको निकालना है tan a का मान, तो लिखेंगे यहाँ पर tan a बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है tan a बराबर, तो होता है लंब बटे आधार, होता है कि नहीं। तो लंब कितना है बताओ, तो अभी निकाल 3 था और भी मेरा कितना आया, अभी मेरा आया कितना आया, अभी कितना आया था 34 ना, कहीं हम गलती कहीं मिस्टेक किए हैं। देखो यहाँ पर फिर से देखो ट्राई करते हैं एक बार,
साइन ए बराबर दिया है 3/5, ठीक है। साइन फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो मेरा पी मेरा 3 है और एच मेरा कितना है 5 है, एच मेरा 5 हो गया। तो निकालेंगे हम लोग बी, तो बी का फार्मूला क्या होता है जानता है, बी बराबर फार्मूला होता है √(h² माइनस p²। और हम जोड़ दिए थे इसलिए सही गलत है, ठीक है। फिर देखो, फिर आप समझ आएगा। देखो एच मेरा कितना है बताओ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी कितना है, पी मेरा कितना 3, 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाना था, हम मिस्टेक कर दिए थे, जोड़ दिए थे। तो 25 घटा 9 कितना बचेगा, 25 9 15 घटा 9 तो 6 बचेगा, यानी 16 आएगा। √अंडर कितना, √अंडर 16 आया, तो 16 वर्गमूल कितना होगा बताओ 4 होगा, यानी कि मेरा बी निकला मेरा 4। तो वो निकालना है 10a, तो 10a बराबर होता है फार्मूला p/b। p मेरा कितना दिया हुआ है 3, और ये b मेरा कितना भी निकाला बताओ 4, तो कितना आंसर है 3/4 इसका सही आंसर होगा। कितना होगा इसका आंसर 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखो 21 में क्या दिया, 2 sin² a बराबर 1, ठीक है। 2 को इधर ले आओ तो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर sin² a बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, इसको हटाओ तो क्या होगा यहाँ पर, तो sin a बराबर जब हम लोग इसको हटाएंगे तो क्या होगा, √अंडर छापेगा इधर 1/2 हो जाएगा √अंडर में, तो यानी कि लिखेंगे sin a बराबर √अंडर 1/√2, कि देखो दोनों में रूट है, इसे अलग अलग कर दिए, तो लिखेंगे sin a बराबर इसका वर्गमूल √1 का वर्गमूल कितना होगा 1 ही होगा, और √2 का रहने तो √2 होगा। तो बताओ sin a बराबर कितना आ गया 1/√2, कितना है 1/√2, खोजो कहाँ पर दिया √2। देखो यहाँ पर हम लोग अभी निकालें sin a बराबर 1/√2, ये किसका वैल्यू होता है बताओ, तो याद रखना साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, देखो cos 48 डिग्री, देखो यहाँ पर हमको चेंज करना है, देखो इसको चेंज कर दो, cos को क्या कर देंगे हम लोग साइन, इसको चेंज कर, देखो एक फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है, एक मिनट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए cos थीटा दिया हुआ, इसको ऐसा चेंज कर दो, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन, आप लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है बताओ, थीटा के जगह कौन है 48, तो लिखेंगे आप 48 डिग्री, कितना बचेगा ना, साइन मेरा 42 डिग्री बचेगा, और इसको उतार दो, फिर लिख दो यहाँ पर साइन 42 डिग्री, देखो कट जाएगा, तो बचेगा कि मेरा क्या आंसर 0, 0 खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो 23 में क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब भूमि है जो ये जो मीनार है, ठीक है, ये मेरा भूमि के एक बिंदु से कितना दूरी पर है 30 मीटर दूरी पर है, और इसका यूनियन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री बना रहा है यहाँ पर कोण, ठीक है। तो ये देखो ये मीनार के ऊंचा है, ठीक है, इसका हम लोग निकाले, इसका एच के वैल्यू निकालना है। अब बताओ ये देखो 30 डिग्री है, चलो इसको मान ले थीटा, अब थीटा का अपोजिट में क्या निकालना है, इसका निकालना है मान, तो बताओ ये दोनों का मान हमने निकालना है, एगो इसका निकालना, ये दिया हुआ है, तो बताओ यहाँ पर इसके सीधा देखो 2 चीज दिया हुआ, बताओ लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, tan 30 डिग्री बराबर, अब बताओ tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग सीखे हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि p/b। अब बताओ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर, p मेरा कितना दिया है, p तो नहीं दिया, इसको रहने दो, p को रहने दो। अब बताओ b मेरा कितना दिया हुआ है 30, तो लिख दिए 30, आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, तो 30 इंटू क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 बराबर 30 देखो यहाँ पर क्या मेरा था अभी 1/√3 था बराबर यहाँ पर p/30 था, तो क्या होगा 30 बराबर √3 इंटू पी, तो p कैसे निकालेंगे, तो 30 बट्टे में √3 हो जाएगा, फिर इसको हर परिमीकरण कर दो, √3 को ऊपर नीचे गुना कर दो, कितना होगा बताओ, तो गुना पर कितना होगा 30 √3 आएगा, और √3 कितना होगा 3, तो कटेगा 15 दूना 15 नहीं कटेगा, 10 बार कटेगा, 10 तिया 30, तो कितना आंसर आया 10√3, कितना आंसर आया 10√3 इसका आंसर हो जाएगा। खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखो क्वेश्चन 24 में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, देखो स्पर्श रेखा कहने का अर्थ है क्योंकि मैं चलो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, स्पर्श रेखा कहने का अर्थ है कि स्पर्श किसे कहते हैं, वृत्त के एक ऐसा बिंदु से जो किसी भी एक बिंदु को स्पर्श करेगा उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा। तो एक यहाँ हो जाएगा, चलिए मतलब बिंदु यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से इसको खींच सकते हैं इस तरह से, एक बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, इसको यहाँ खींच सकते हैं हम लोग, मतलब स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करेगा, ठीक है। जैसे एक बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह में, तो इसको स्पर्श करेगा तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। तो याद रखना एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होता है, कितना होता है अनंत स्पर्श रेखा होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे देखो 25 में क्या दिया हुआ है, देखो 25 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में कि किस यदि टीपी TQ केंद्र O वाले वृत्त को स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण PTQ का मान निकालना। तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ दिया किस तरह है, ये मेरा डायग्राम दिया हुआ है। देखो याद रखना, जब भी कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करता है तो यहाँ पर 90 डिग्री बना, यहाँ पर कितना 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना, यहाँ पर मेरा 90 डिग्री बनेगा, यहाँ मेरा 90 डिग्री, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब बताइए क्या है, एक चतुर्भुज है कि नहीं, तो चतुर्भुज चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो एक कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 110 डिग्री, सबको जोड़ दो, इसका मान निकाल दो। कैसा करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री फिर 110 डिग्री प्लस फिर 90 डिग्री, और इसका मान निकालना है, तो इसको मान लिया हम लोग x मान लिए बराबर 360 डिग्री। अब सब जोड़ दो, कितना हुआ 90 90 180, तो 180 प्लस 110 प्लस x बराबर 360 डिग्री, ठीक है। जोड़ो कितना होगा बताओ, 0 0 0 होगा, 8 और 1 9 होगा, 2 और 1 9, 290 होगा प्लस x बराबर 360 डिग्री, x का मान निकाल दो। तो क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो x मेरा कितना है, घटाओ 0 बचेगा, घटा कितना 16 में घटा 9 7 बचेगा, यहाँ पर 1 2 में 2 जाने से 0, ये कितना निकला 70 डिग्री आंसर निकला। इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, देखो क्या दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। मतलब समझ में आ रहा है, यानी एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है तो बताओ उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और क्या परिमाप, तो बताओ देखो पहले क्या है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसल। अब देखो यहाँ पर यहाँ आर एक गो, यहाँ आर 2 गो, तो एक कटेगा तो बचेगा एक गो बचेगा, तो आंसर क्या निकला 2r, तो लिखेंगे 2r निकल गया, ऐसा नहीं 2 लिखना, 2 बराबर r निकला, मतलब r का वैल्यू कितना निकल गया, बता r बराबर मेरा कितना निकला 2, लास्ट में कुछ नहीं लगा लास्ट में लगा दो मात्रक, मेरा r कितना निकल गया 2 मात्रक, ठीक है। तो खोजो कहाँ पर 2 मात्रक दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, देखो यहाँ पर एक घोड़ा 4 मीटर लंबी रस्सी से, कितना एक घोड़ा है, ठीक है, रस्सी का लंबा कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर रस्सी से एक घास वाले मैदान बंधा दो। देखो घास घोड़ा देखो घोड़ा जो है इसमें बंधा हुआ इतना लंबा रस्सी से, तो घोड़ा क्या करेगा गोल गोल घूमे के चलेगा कि नहीं, गोल गोल घूमे के चलेगा ही, तो यहाँ पे क्या होगा एक वृत्त बनाएगा, तो उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास चढ़ सकता है, मतलब समझ देखो इस एक वृत्त का है, ये रस्सी का लंबा है 7 मीटर, ये गोल घूमेगा तो क्या बनेगा वृत्त बनेगा, तो वृत्त का क्या होगा त्रिज्या बन गया, यानी आर मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो जो इसमें घास को चढ़ता है, तो क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो लगा दो फार्मूला क्या, 22/7 होगा, आर कितना है बताओ 7, तो 7 × 7 से कितना होगा 7 से कट गया, तो 22 154 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 28 में क्या दिया हुआ है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो देखो जब भी क्वेश्चन बोल देगा ना, तो देखो ये क्या है, ये क्या है 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा 8 मीटर ऊंचा, ये घनाभ हो गया, कमरा मतलब घनाभ ना होगा, तो बांस को रखना है, तो इसका विकर्ण निकाल दो, आंसर हो जाएगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 मिनट प्लस 1 मिनट क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन नहीं निकालना है, घनाभ का जो फार्मूला होता है क्या बोलते हैं उसको विकर्ण बराबर निकालने का, तो वो होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l कितना लंबा कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्या है चौड़ा कितना है बता, चौड़ा मेरा 9 है तो 9 का स्क्वायर, एच मेरा कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर, आज का घनमूल निकाल दो मतलब वर्गमूल निकाल दो, कितना आंसर देखते हैं एक बार, तो 12 का कितना 144 होगा प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो इसका निकालो कितना आएगा बताओ, तो 144 है जोड़ना है 144 प्लस फिर 81 फिर प्लस में है 64, कितना आएगा जोड़ने पर बताओ 289 है, कितना जोड़ने पर आएगा 289, इन दो जोड़ने पर 289 आएगा, ठीक है। एक में कहाँ क्लिक हो 289 कितना आंसर है मेरा 289 आया, तो बता इसका वर्गमूल कितना होगा बता, इसका वर्गमूल कितना होगा 217 आता है कि नहीं, तो आंसर जो होगा 17 मीटर हो जाएगा, आंसर कितना होगा 17 मीटर, खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 29 में क्या दिया हुआ है, देखो इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ क्वेश्चन 29 में दिया हुआ है, 29 में क्या बोल रहा है कि उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता, ठीक है। देखो यहाँ पर
उच्च वर्ग सीमा, देखो जिसे 10 और 15 दिया हुआ है, इसका मतलब उच्च सीमा क्या होगा 15, ठीक है। तो कितने वर्ग, जिसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो याद रखना जब भी उच्च सीमा को लेगा और इसका संचयी बारंबारता को लेगा तो इसके जो आलेख खींचा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग अधिक प्रकार का, उसको क्या बोलते हैं अधिक प्रकार का त्वरण कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब भी लेगा निम्न वर्ग सीमा यदि लेगा और संचयी बारंबारता ले रहा है तब उसको बोलेंगे हम लोग कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। याद रखना जब बोलेगा उच्च प्रकार तो बोल देना अधिक प्रकार, जब बोलेगा निम्न प्रकार तो बोल देना कम प्रकार। याद रखना इतना, ये देखो यहाँ अधिक का बात हो रहा है, उच्च का बात यहाँ बोल देना अधिक में, यदि बोलेगा निम्न तो बोल देना है कम में। याद रखना ठीक है, ठीक है। यदि यहाँ मेरा उच्च मतलब क्या, उच्च मतलब क्या होता है अधिक होता है, उच्च मतलब क्या होता है अधिक, और निम्न मतलब क्या होता है, निम्न मतलब होता है कम। तो इसको याद कर लेना, उच्च से अधिक और निम्न से कम। यदि रहेगा मेरा उच्च वर्ग अंतर लेगा तो उसका जो त्वरण बनेगा अधिक प्रकार का त्वरण बनेगा, यदि यहाँ पर निम्न लेगा तो बोल देना यहाँ पर कम प्रकार का त्वरण बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि यहाँ पर उच्च दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, देखो क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो प्रायिकता नहीं होने का क्या क्या कारण है, देखो यहाँ पर प्रायिकता जो होता है वो देखो प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, मगर 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, प्रायिकता नहीं होता है, ठीक है। और 0 से हमेशा ये याद रखना 1 से हमेशा बराबर होता है, 1 के बराबर आ सकता है या तो 1 से छोटा होगा। यानी प्रायिकता मतलब क्या, आंसर जो प्रायिकता जो आंसर निकलेगा वो 0 भी आ सकता है, ये 0 से छोटा नहीं आएगा। याद है 0 से कभी छोटा नहीं आता है, 0 से बड़ा चलेगा, लेकिन 1 से फिर बड़ा नहीं चलेगा, मगर 1 से बराबर आ सकता है, 1 क्या आ सकता है मगर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं यार कौन सा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि 2/5, क्या दिया है 2/5। याद रखना कभी भी प्रायिकता जो होता है नीचे चलेगा बड़ा मगर ऊपर नहीं चलना चाहिए। यदि जैसे ऐसा हो जाएगा 5/2 तो ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। ये प्रायिकता होगा क्यों, ऊपर चलेगा छोटा मगर नीचे नहीं चलना चाहिए छोटा, ठीक है। यदि नीचे का मान यदि छोटा हो गया तो प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। याद रखना ये ऊपर चलेगा छोटा चलेगा, ये प्रायिकता होगा। देखो 1.5 है, देखो 1.5 है, इसको हटाना क्या होगा 1/1 कितना 10 हो जाएगा ना, हटा पॉइंट तो कितना 10 आएगा। तो देखो ये जो हो जाएगा ऊपर आ गया मेरा ज़्यादा आ गया, ऊपर कितना ऊपर ज़्यादा आ गया नीचे छोटा हो गया, तो यही वाला प्रायिकता नहीं है। क्यों, ऑप्शन बी वाला प्रायिकता नहीं है। देखो ये प्रायिकता होगा, देखा कैसे 15 और इसका वैल्यू कितना होता है बता, इसका वैल्यू 100 होता है कि नहीं, तो ये देखो नीचे बड़ा होगा ऊपर छोटा, ये प्रायिकता हो जाएगा। देखो ये भी प्रायिकता होगा 0.72 है ना, इसको हटाओ तो नीचे कितना होगा 2 0 आएगा। देखो ये 72, देखो 72/100, जो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, ये प्रायिकता होगा। और प्रायिकता कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो प्रायिकता नहीं है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखो 1.5 है, हटा पॉइंट 10 नीचे छोटा हो रहा है ऊपर बड़ा हो रहा है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर देना, ठीक है। और याद रखना बाबू साहब 8 बजे रात को 8 बजे से 9 बजे लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में सबको आ जाना है, ठीक है। 8 से 9 बजे तक लाइव क्लास में आना है सबको, बिंदास पढ़ाई होता है। जो 3 मंथ जो लगातार पढ़ लिया ना इस चैनल से, ये याद रखना एग्जाम में कभी नहीं फेल करेगा, ये मेरा 100% गारंटी देता हूँ। खाली बस एग्जाम के लिए 3 महीना लगातार लाइव क्लास ज्वाइन होना, लाइव क्लास में लगातार, और अपने दोस्तों को शेयर करना एक बार, ठीक है। तो लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, रात को आएंगे लाइव क्लास में, उसमें बताते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।